जब तक इस देश का किसान खुशहाल नहीं होगा तब तक देश खुशहाल नहीं हो सकता। अपनी जायज मांग को लेकर, अपनी परेशानी को लेकर सुबह शाम की चक्री में पिसती रहती है दिन भर। माहवारी की पीड़ा हो या बीमारी की तकलीफें, किस्मत का लिखा है शायद, ये सोच के सब सह जाती है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान महिलाओं की इस पीड़ा को समझते हैं, इसलिए पंजाब के हर जिले में आयोजित हो रहा है महिलाओं के लिए फ्री हेल्थ कैंप, जहां उन्हें मिलेगा बेहतरीन परामर्श और इलाज, ताकि महिलाएं रहें पूर्ण रूप से स्वस्थ। प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए दिल्ली कूच कर रहा है। देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री के रहते देश की आर्थिक व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन किया है, जिसके लिए वो सदैव याद किए जाएंगे। उनके निधन के बाद जिस तरह की राजनीति हो रही है, वो ऐसे महान व्यक्तित्व के लिए, जिनका योगदान देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने में, संवारने में और एक नया मोड़ देने में सहयोग रहा है, और उनके निधन के बाद इस तरह का आरोप लगाना कि कांग्रेस पार्टी ने उनको सम्मान नहीं दिया, इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को इस देश का प्रधानमंत्री बनाया और दो बार प्रधानमंत्री के रूप में उन्हें देश की सेवा का और देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने का अवसर दिया। इससे बड़ा जीता जागता उदाहरण क्या हो सकता है। तो इस तरह की बात उनके निधन के बाद कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कराना अच्छा नहीं है। अच्छा होता कि उनके सम्मान में कोई एक बहुत बड़ी चीज देश के सामने रखी जाती, और जहां पर लोग प्रत्येक वर्ष आकर के प्रेरणा लेते और देश को सुधारने के लिए, देश की आर्थिक व्यवस्था ठीक करने के लिए, देश से महंगाई दूर करने के लिए इससे प्रेरणा लेते। तो मैं समझता हूं एक अच्छा सम्मान उस महान व्यक्तित्व के लिए होता जिसका निधन हो गया है। सारा जीवन उनका साथी का रहा है, और उनकी बात को लेकर आज देश में तमाम समस्याएं हैं, उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, उस पर राजनीति करनी चाहिए। और एक ऐसा व्यक्ति जिसका जीवन एक बहुत बड़ा सादगी का जीवन रहा, देश के लिए समर्पित भाव रहा, और देश की आर्थिक स्थिति जो पटरी से उतर गई थी उसको सुधारने का एक उदाहरण पेश किया है। अब उसके निधन के बाद उसकी समाधि कहाँ है, क्या है, तो इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, बल्कि अधिक से अधिक सम्मान उनको देना चाहिए, जिससे आने वाली हमारी पीढ़ियां उनका अनुकरण कर सकें और उसी भाव से देश की सेवा कर सकें। दूसरा सवाल यह है, राहुल गांधी ने आरोप लगाया है वर्तमान सरकार ने आज निगम बोध घाट पर उनका अंतिम संस्कार के भारत माता की सपूत सिख समुदाय के पहले प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अपमान किया है। यहाँ तक कि समाधि को लेकर के भी कहा कि जिस तरीके से अब मामला सामने आ रहा है, क्या कहना है? अरे मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि उनके निधन के बाद किसी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए, और केंद्र सरकार को इस विषय पर गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए
सर्वसम्मत से मंत्रिमंडल का फैसला करते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह के सम्मान के लिए कोई बहुत बड़ी यादगार बनानी चाहिए। इधर संभल को लेकर के जिस तरीके से मामला सामने आया, उसके बाद वहां पर ठीक मस्जिद के सामने चौकी बनाने का निर्माण शुरू। देखिए, चौकी बनाई जा रही है। मैं कई बार कह चुका हूं कि संभल वो स्थान उत्तर प्रदेश का है जहां से इस देश को आपसदारी, भाईचारा और सौहार्द का पैगाम जाता था। उसको बिगाड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, और जबकि आज देश और प्रदेश में इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। हमारी किसान की समस्या है। इस ठंड में हजारों हजार किसान दिल्ली के बॉर्डर पर है, किसी दूसरे काम के लिए, लड़ाई करने के लिए नहीं है। अपनी जायज मांग को लेकर, अपनी परेशानी को लेकर प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए दिल्ली कूच कर रहा है, लेकिन उसको नहीं जाने दिया। दिल्ली का भारतीय जनता पार्टी के नाम दाखिल खारिज हो गई क्या? किसान जो हमारा अन्नदाता है, जिसकी आबादी इस देश में 80% से ज्यादा है। हमारे नेता आदरणीय चौधरी चरण सिंह कहा करते थे कि देश की खुशहाली का रास्ता खेत और खलिहान से गया है। जब तक इस देश का किसान खुशहाल नहीं होगा, तब तक देश खुशहाल नहीं हो सकता। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।